ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की याद में रहे सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सेवा करेंगे। बाबा की याद में सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक होंगे, बहुत मीठे होंगे। खुशी में रह करके सेवा करेंगे। प्रश्न है आज की वाणी से, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, जिगरी प्यार है बाबा से। कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत है, जले क्यों न परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाबा इतना जलवा दिखाते हैं। तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाबा का बन जाना चाहिए, जो बाबा श्याम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है, कोई एक अर्जुन नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि ये कैसे हो सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वो श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है, कारण तो चाहिए ना। ये जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनाकर कह देते, वास्तव में ऐसी कोई बातें है ही नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेष नाग की सैया पर नारायण बैठा है, तो ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं है। ये तो कॉमन सी बात है, जरूर कोई मिसाल होगा ना। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाबा समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। कुछ रखा नहीं है मीन्स हमारा चारित्रिक उत्थान तो नहीं हुआ ना।
हम उन चीज़ों के गूढ़ रहस्य को समझ तो नहीं पाए ना। तो परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर अचंबा नहीं खाते थे। अब जब बाबा ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वो फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई इन बातों को समझ ना सके। ये तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अधर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वो सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजापुर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मुसल बनाए निकाले हैं, अपने कुल का विनाश किया है। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम समाचार आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई तो जरूर चाहिए ना। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं है जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात ही नहीं है। ये भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले स्वर्ग था, भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं है कि हमको लिबरेट करने वाला बाबा भारत में आता है। हमको मुक्ति देने वाला बाबा भारत में आता है, ये बाबा कहे, अन्य सभी को पता नहीं है। अच्छा, शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर स्वर्ग बनाया है, अब फिर से बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, बाबा कहे। जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर शिव बाबा हैं। ब्रह्मा भी उनसे मुक्त होते हैं। मुक्तिदाता
सबको एक बाबा ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। है ना। मुरली सुनते सुनते झुटके खाने चाहिए, है ना। नहीं खाने चाहिए। तो अलर्ट होकर के एकदम। तो बाबा के ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य फट से समझ जाए, या मुरली चलाने का मीन्स बाबा का है कि हम ऐसा ज्ञान को सरल तरीके से स्पष्ट करें जो कोई भी समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही, ये है ज्ञान। इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। हाँ, मुरली केवल एक शिव बाबा की ही है। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना ये तो ठीक नहीं है ना। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छुटकर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि जो सार तत्व था वो तो गुम गया। अब और उनमें जोड़ा घटा करते रहते हैं, तो वो सत गुम हो गया है। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें तो नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। आजकल तो भल भक्त है, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पिछले कर्म है तो देवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बच्चे अब सेवा पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सेवा में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था, वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। तीसरी लाइन तो मैं भूल गया, परंतु चौथी लाइन में है कि हुआ रेल का राही, है ना। तो ये बाबा प्यारे ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा चढ़ा। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद ही नहीं करते हैं। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद भी नहीं करते हैं बाबा को, पत्र नहीं लिखते,
खुश खैराफत का समाचार ही नहीं देते हैं तो बाबा तो यही कहेंगे ना, याद ही नहीं करते हैं, बहुत हैं ऐसे। तो बाबा कहते याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमानीपना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, योग में ही माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा। बैग में कोई सामान रखा होगा, अंदर ही अंदर कुतर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चूहा ऐसे काटता है जो बल खून निकल आए पर पता न पड़े। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता है कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा माफिक हम भी तखत नशीन बने। बाबा है दिल लेने वाला। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज़ देखनी है। बाबा क्यों देखेंगे? तुम खुद को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा जैसी सेवा करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं। ये कितने सारे सवाल पूछने हैं। हम बहुतों की सेवा करते हैं। चार्ट रखना चाहिए, बाबा को जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, तो बाबा का ये हो नहीं सकता। कई समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। दोनों ही वैरायटी हैं। तो करना है खुद को आत्मा समझ बाबा को याद। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया माना बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सेवा का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ये है ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि ये है सब आत्माओं का बाबा, परम पिता, परमात्मा, निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाबा समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाती है। बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं।
आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, परंतु वो कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, ये कोई आत्म अनुभूति हुई क्या? ये नया ज्ञान है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का पिता। वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे से परे रहने वाला है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वो आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें ही भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं वो तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है या श्री कृष्ण है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए कि ये अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला तो फट से समझेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मुख्य बात तो यही है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु ऊपर भी बाबा ने कहा था, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। जो भाषण करते हैं वो आत्मा का ज्ञान मस्ती से देवें। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाबा की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का, शक्ति का, गुणों का, प्यार का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है। हाँ, हमने बाबा की महिमा गाई तो बाबा के बच्चों की भी यही महिमा है। किसको गुस्सा करना माना, कानून हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है।
बच्चे कोई काम में मना करते हैं, नटाते हैं, तो बाबा के नटवर नहीं बनेंगे। नटवर कहते हैं श्री कृष्ण को। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तखत नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। बाबा की जिगरी याद में रहना है। सेकंड पॉइंट है, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर कानून हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में मना नहीं करना है। किसी भी सेवा में मना नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति के लिए, अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।